हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार सर एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 का। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल जीरो से हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू रहिएगा साथ में, तो बिल्कुल जीरो से आप हीरो बन जाइएगा। तो क्लास 11 को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जो टॉपिक है, एक बार टॉपिक्स के बारे में समझ लेते हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ऑर्गेनिक है क्या, फिर हम लोग जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे और आज हम लोग सबसे बेसिक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बस अब ध्यान में ये रखना है कि क्लास कंटिन्यू अटेंड करना है। ठीक है, ऑफलाइन वाले बच्चों को भी कंटिन्यू अटेंड करना है, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी कंटिन्यू देखना है, तो ऑर्गेनिक खूब बढ़िया समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करें जरा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ऑर्गेनिक होता क्या है। ठीक है, ऑर्गेनिक बोलते किसको हैं आखिर, व्हाट इज ऑर्गेनिक। देखो आपको ये जो ऑर्गेनिक टर्म है ना, सबसे पहले यही समझो कि ऑर्गेनिक टर्म कहाँ से अराइज हुआ। ये जो ऑर्गेनिक टर्म है, दिस ऑर्गेनिक टर्म अराइजेस फ्रॉम ऑर्गन। ये जो ऑर्गेनिक टर्म है वो कहाँ से अराइज हुआ, ऑर्गन से। और ऑर्गन का मतलब क्या होता है, बॉडी पार्ट्स। वी कैन से बॉडी पार्ट्स, लिविंग के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको हम लोग ऑर्गन बोलते हैं। क्लियर, ऑर्गन। तो एक्चुअल में हुआ क्या ना कि इनिशियली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिस्कवरी हुआ, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या तो किसी एनिमल के बॉडी पार्ट्स में मिलते थे या फिर किसी प्लांट के बॉडी पार्ट में मिलते थे। तो बॉडी पार्ट्स दैट मीन्स कि ये वैसे मॉलिक्यूल्स थे जो ऑर्गन्स में मिलते थे, इस वजह से इन मॉलिक्यूल्स का नाम दे दिया गया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, उन कंपाउंड्स का नाम दे दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इसके स्टडी को बोल दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ गए बात को। केमिस्ट्री का मतलब तो हम लोग समझते ही हैं, पहले नो अबाउट केमिकल्स। तो ऑर्गेनिक केमिकल्स के बारे में जानना इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड ऑर्गेनिक टर्म जो अराइज हुआ, डेट अराइजेस फ्रॉम ऑर्गन, डेट मीन्स बॉडी पार्ट्स। क्लियर है ना। तो ये जो ऑर्गन टर्म है, ऑर्गन का मतलब हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका मतलब होता है बॉडी पार्ट्स। तो इनिशियली जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो प्लांट्स या एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स से अराइज हुए थे। इसके बाद ऑर्गेनिक से रिलेटेड जरा कुछ अभी हम लोग ऑर्गेनिक के हिस्ट्री में चलते हैं थोड़ा। ठीक है, थोड़ा बिल्कुल स्टार्टिंग से समझेंगे ना तो समझने में मजा आएगा और अच्छा लगेगा। ठीक है, अब जैसे दिमाग में हमारे ये बात आता है सबसे पहले कि सर क्या हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ बॉडी पार्ट्स से ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाकी किसी अदर सोर्स से नहीं कर सकते हैं। तो इस पर भी आते हैं, बट उसके पहले जरा ये टर्म और इस टर्म से रिलेटेड कुछ और इसके हिस्ट्री पर चलते हैं हम लोग। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बर्जीलियस। आज के क्लास में आप लोग थोड़ा साइंटिस्ट का नाम जानिएगा। अच्छा, ठीक है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बर्जीलियस। बर्जीलियस एक थ्योरी दिया था, ठीक है, जिस थ्योरी का नाम था विटल फोर्स थ्योरी। बर्जीलियस के थ्योरी का नाम था विटल फोर्स थ्योरी। अब सर ये विटल फोर्स थ्योरी क्या होता है, तो ये जो विटल फोर्स है ना, इस विटल फोर्स का मतलब होता है मिस्टेरियस फोर्स। ठीक है, मिस्टेरियस फोर्स। ओवरऑल अगर डायरेक्टली बोले तो इस थ्योरी का ये बोलना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरीज। ओवरऑल इसका यही बोलना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैबोरेटरीज में नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं सर, क्योंकि इसका यह बोलना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रिपरेशन में एक मिस्टीरियस फोर्स वर्क करता है। और ये मिस्टीरियस फोर्स कौन सा है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक दूसरे से बांध के रखता है, इस मिस्टीरियस फोर्स के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता। अब नाम ही दे दिया मिस्टीरियस, तो भाई मिस्ट्री तो उसी को बोलते हैं ना जिसके बारे में कुछ समझ में ना आता हो। क्लियर है। तो ये एक मिस्टीरियस फोर्स के बारे में बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रिपरेशन में एक मिस्टीरियस फोर्स वर्क करता है। इस वजह से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनता है ये पता नहीं लगा सकते हैं।
क्लियर है। लेकिन ये जो मिस्टीरियस फोर्स का कंसेप्ट था, ये मिस्टीरियस फोर्स का कंसेप्ट मार्केट में ज़्यादा दिन रहा नहीं। एक्चुअल में बोलने के पीछे का रीजन भी था, शुरुआत में जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला ना, उन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलर मास बहुत ज़्यादा था, ठीक है। काफ़ी हाई मॉलिक्यूलर मास वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। इवन आप ग्लूकोज को ले लो, फ्रक्टोज को ले लो, स्टार्च वगैरह को ले लो, अच्छे खासे कार्बन्स होते हैं उसमें, क्लियर है। तो इस वजह से बर्जीलियस शायद बोल दिया होगा कि भाई ये तो इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को हम लोग लैब में नहीं बना सकते हैं। बट ये ज़्यादा दिन रहा नहीं थ्योरी। इसके बाद एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ओलर। आज हम कुछ साइंटिस्ट के नाम के बारे में बता रहे हैं तुम लोग को। ओलर जो था ये वर्क कर रहा था, ही वॉज वर्किंग ऑन अमोनियम साइनेट। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है अमोनियम साइनेट, ठीक है। ये ओलर उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट पर वर्क कर रहा था। हालांकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या होता है ये भी अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ओलर जो था वो अमोनियम साइनेट पे कुछ अपना वर्क कर रहा था, कोई रिएक्शन कर रहा था, और एक्सीडेंटली ये यूरिया बना दिया। एक्सीडेंटली ही प्रिपेयर्ड यूरिया। ये जानबूझ के गलती नहीं किया था। बर्जीलियस अपने समय का बहुत बड़ा साइंटिस्ट माना जाता था, ठीक है। तो ये बर्जीलियस को नीचा दिखाने का वैसा कोई कोशिश नहीं किया था, ठीक है। बट हुआ क्या, ये अमोनियम साइनेट पर वर्क कर रहा था और एक्सीडेंटली कुछ गलती हो गया इससे वर्क करते समय और यूरिया बन गया। और यूरिया के बारे में सब लोग जानते थे कि जो यूरिया होता है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वो प्लांट्स और एनिमल, बेसिकली एनिमल्स के बॉडी के अंदर मिलता है, हम लोग के बॉडी के अंदर भी यूरिक एसिड के फॉर्म में मिलता है, क्लियर है ना। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना था, दैट फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब वाज यूरिया, CONH2 का हॉट ट्वाइस, ठीक है। ये यूरिया था। इस तरह से ओहलर जो था वो एक्सीडेंटली लैब में यूरिया बना दिया। अब ओहलर जब एक्सीडेंटली लैब में यूरिया बना दिया तो अब बाकी के साइंटिस्ट का भी मन में इच्छा जगने लगा कि भाई ओहलर यूरिया बना दिया, बर्जीलियस बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना ही नहीं सकते हैं, और ओहलर तो यूरिया बना दिया तो अब हम लोग ही बनाते हैं, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कोल्बे भी बोलते हैं लोग इसको, ई लगा हुआ कोल्बे। कोल्बे जो था ये एसिटिक एसिड बना दिया, ठीक है। एसिटिक एसिड आप जानते हैं CH3COOH। और इस तरह से एसिटिक एसिड जो था इट वाज सेकेंड लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सेकेंड लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, क्लियर है। इसके बाद एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बर्थेलॉट, ठीक है। जो बर्थेलॉट था, बर्थेलॉट मीथेन बना दिया, सबसे छोटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंगल कार्बन का लैब में। वैसे तो इसका जो डिस्कवरर था वो एलेसैंड्रो नाम था उसका जो डिस्कवरी किया था, बट लैब में पहली बार बर्थेलॉट बनाया। तो मीथेन वाज थर्ड लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसके बाद तो जैसे लाइन लग गया बनाने का, ठीक है। और जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पहली बार कहा गया था कि इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज, आज हम लोग 90% या कम हो गया थोड़ा, 99% ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेबोरेटरी में ही बनाते हैं, ठीक है। अभी मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनता है। आज हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड से घिरे हुए हैं। हम अपने अराउंड कुछ भी देखते हैं ना तो उसमें मैक्सिमम चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इवन जो अभी हमारे नज़र में है उसमें मैक्सिमम चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पॉलीमर्स है, क्लियर है। ये जो कपड़े पहने हम लोग ये पॉलीमर्स है, ये मार्कर जो बना है ये भी पॉलीमर का बना है, ठीक है। ये वाटर बोतल ये पॉलीमर का बना है, ये जो वायर आपको दिख रहा है सब पॉलीमर का है, क्लियर है। तो अभी हम लोग अपने अराउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड से घिरे हुए हैं एंड दिस मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरीज, क्लियर है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का थोड़ा सा हिस्ट्री था। अब एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था
कि भाई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस कैसे समझा जाए, किसको ऑर्गेनिक कहा जाए और किसको इनऑर्गेनिक कहा जाए। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लेवोजियर, ठीक है। लेवोजियर एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, लेवोजियर एक टर्म इंट्रोड्यूस्ड अ टर्म हाइड्रोकार्बन। लेवोजियर एक टर्म इंट्रोड्यूस किया हाइड्रोकार्बन, क्लियर है। हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स ये कि हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स कि हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो हाइड्रोजन एंड कार्बन आर मेन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड कार्बन आर मेन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मेन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होगा वो कौन होगा, हाइड्रोजन एंड कार्बन। और इस तरह से जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और कार्बन था उसको बोल दिया गया ऑर्गेनिक, और अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑल मॉलिक्यूल्स आर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। समझ गए बात को। सिर्फ हाइड्रोजन के रहने से कोई ऑर्गेनिक नहीं हो सकता, ये भी ध्यान में रखेंगे। प्राइमरी एटम हमारा कौन सा है, कार्बन। अगर कार्बन है तो वो कैसा कंपाउंड कहा जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाएगा। समझ गए। और जहां कार्बन रहेगा वहां अपने वैलेंसी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक उतना हाइड्रोजन लेके रहेगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। तो समझ में आया ऑर्गेनिक क्या है। तो ये टर्म ऑर्गेनिक कहां से अराइज हुआ, दिस टर्म ऑर्गेनिक अराइजेस फ्रॉम ऑर्गन, दैट मीन्स की बॉडी पार्ट्स। बिकॉज इनिशियली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले वो सब किसी न किसी बॉडी के पार्ट्स में मिले, क्लियर है। बर्जीलियस जो था वो कौन सा थ्योरी दिया, विटल फोर्स थ्योरी। इट वाज फर्स्ट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक का सबसे पहला थ्योरी था, ठीक है। और ऑर्गेनिक का सबसे पहले थ्योरी में ही ये बोल दिया गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये गलत बात निकला, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लैब में बना सकते हैं। और एक्सीडेंटली पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन बनाया, ओलर। क्या बनाया था, यूरिया, क्लियर है। सेकेंड लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज एसिटिक एसिड प्रिपेयर्ड बाय कोल। थर्ड लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज मीथेन, स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन, सिंगल कार्बन का हाइड्रोकार्बन था ये, एंड इट वाज प्रिपेयर्ड बाय बर्थेलॉट, क्लियर है। एंड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए लेवोजियर एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, एंड दैट टर्म इज हाइड्रोकार्बन। दैट मीन्स कि कार्बन एंड हाइड्रोजन आर मेन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है पूरा ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, तो आप इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम में पूछे ना पूछे अपने नॉलेज के लिए जरूरी होता है। इसके बाद टॉपिक्स पे आते हैं हम लोग, नोट कीजिए आप। तो अब हम लोग थोड़ा टॉपिक्स के बारे में बात कर लें, कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को अभी डिस्कस करना है। देखो, सबसे पहले तो हम लोग कंप्लीट जीओसी पर चलेंगे, मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और अभी जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारा होगा डिग्री, ठीक है। सबसे पहले तुमको हम डिग्री दे देंगे, हाँ। ये पहला पढ़ाई होगा तुम्हारे लिए कि शुरू होते होते डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। ख़त्म बाद में होते रहेगा, पहले डिग्री मिल। देखो इतना कॉन्फिडेंस होता है ऑर्गेनिक पे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में तुमको हम डिग्री करवा देंगे, हाँ। तो डिग्री स्टार्ट होने के पहले तुमको डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। तो डिग्री के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर के बाद आइसोमेरिज्म। अब इन सबको हम अभी डिटेल में नहीं लिख रहे हैं, इन सब में डिटेल में बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। आइसोमेरिज्म के बाद फिर हम लोग चले आएंगे
कुछ और भी बेसिक टॉपिक्स पर, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें तुम्हारा प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, वो सारा कुछ मिलेगा। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे, प्लस आर माइनस आर इफेक्ट। रेजोनेंस के बाद हम लोग हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चले आएंगे हाइड्रोकार्बन में, और हाइड्रोकार्बन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट, पहले तो कुछ बेसिक उसमें डिस्कस करेंगे, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, मतलब उसमें शुरुआत करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट से। ओवरऑल उसको कहा जाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म। हाइड्रोकार्बन में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, मतलब वी कैन से कि फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। उसके बाद हाइड्रोकार्बन कैसे बनाते हैं, एल्केन एल्कीन अल्काइन कैसे बनता है, और एल्केन एल्कीन अल्काइन से क्या क्या बना सकते हैं, इवन बेंजीन तक, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक काफ़ी लंबा है इसका, बट कुछ छोटा है कुछ बड़ा है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा बट मज़ा आएगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो पहला टॉपिक हमारा होगा डिग्री। पहले तुमको हम डिग्री दे दें, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ, ठीक है। हाँ, देखो डिग्री क्या होता है, ये बिल्कुल एक थ्योरीलेस केमिस्ट्री है। एक बार सीख लोगे क्लियर हो जाएगा, इसमें हमको थ्योरी लिखवाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। डिग्री में हम लोग को जो डिस्कस करना है वो 2-3 तरह का डिग्री डिस्कस करना है। डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, सल्फर, उसके बाद डिग्री ऑफ हेलोजन एंड डिग्री ऑफ एमीन्स, मतलब नाइट्रोजन। ये सारा कुछ हम लोग को डिस्कस करना है, बट जो सबसे मेन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है डिग्री ऑफ कार्बन। अगर आप डिग्री ऑफ कार्बन समझ जाते हैं तो 90% डिग्री तुम्हारा ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, डिग्री वाला टॉपिक ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो है तो बहुत छोटा, बट आगे चल के ये बड़े बड़े रिएक्शन के रिएक्टिविटी ऑर्डर को डिसाइड करता है, और अगर आप इसको नहीं पढ़िएगा तो आसान हो, छोटा हो या कुछ भी हो, ना पढ़ें तो वो कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले डिग्री में हम लोग डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन का डिग्री क्या होता है जरा ये समझो। देखो कार्बन का डिग्री क्या होता है, ध्यान से सुनना, क्लियर हो जाएगा। कोई भी कार्बन अपने अराउंड जितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है वही उस कार्बन का डिग्री होता है, ठीक है। देखो लिखवाने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, तुरंत क्लियर हो जाएगा। कोई भी कार्बन अपने अराउंड जितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है वही उस कार्बन का डिग्री होता है। तो कोई भी कार्बन अपने अराउंड मैक्सिमम कितने कार्बन से बॉन्डेड रह सकता है, 4, और मिनिमम 1, या नहीं भी रह सकता है, अकेले भी हो सकता है, क्लियर है। चलो जरा देखते हैं डिग्री क्या होता है। सपोज दैट कि हमारे पास एक सिंगल सा कार्बन है मीथेन, ध्यान देना, हमारे पास एक सिंगल कार्बन है मीथेन। अब ये जो कार्बन है वो अपने अराउंड एक भी कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, अकेले है। तो ध्यान में रखना कि अगर कोई कार्बन अकेले भी रहेगा तो कार्बन अलोन इटसेल्फ इज 1 डिग्री कार्बन। इसको 1 डिग्री कार्बन कहा जाएगा, या फिर इसको प्राइमरी कार्बन कहा जाएगा। कार्बन अकेले है तब भी वो 1 डिग्री है, और 1 डिग्री में 2 तरह का आ जाएगा, या तो अकेले है या फिर अगर कोई कार्बन अपने अराउंड एक कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। देखो अब हम बोले कि इस कार्बन का डिग्री क्या होगा, तो ये कार्बन भी तुम्हारा कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री। क्यों सर? क्योंकि ये एक कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। इस कार्बन का डिग्री भी क्या होगा, 1 डिग्री, क्योंकि सर ये कार्बन भी एक ही कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट मत कर लेना कि सर 2 कार्बन है ना तो 2 डिग्री हो गया, नहीं,
कार्बन अपने अराउंड जितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा दैट विल बी डिग्री ऑफ कार्बन। समझ गए बात? देखो सपोज दैट हमारे पास कुछ ऐसा है CH3 CH2 CH3, ठीक है, और हम बोलते हैं बताओ इसमें अब ये कार्बन कितना डिग्री है, बोलो 1 डिग्री है। ये वाला कार्बन अभी भी 1 डिग्री है, बिल्कुल 1 डिग्री है सर, क्योंकि ये वन साइड से कार्बन से बॉन्डेड है, ठीक है, तो ये कार्बन तो 1 डिग्री ही है, बट ये बीच वाला कार्बन 2 डिग्री है, क्योंकि ये दो साइड से कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। समझ गए? तो ये जो कार्बन है वो हो गया 2 डिग्री कार्बन। इस 2 डिग्री कार्बन को कहा जाएगा सेकेंडरी कार्बन। समझ गए? और ये भी जो कार्बन होगा वो कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। चलेगा? क्लियर हुआ? एक बार और समझा। देखो कार्बन अपने अराउंड जितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा वही कार्बन का डिग्री होगा। ये कार्बन एक साइड से कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन भी एक ही साइड से कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन भी एक ही साइड से कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो ये भी 1 डिग्री हो गया। ठीक है? नहीं नहीं, 0 डिग्री नहीं होता है, 1 डिग्री मिनिमम 1 डिग्री होता है। कार्बन इट सेल्फ इज 1 डिग्री, अगर अकेले भी है ना तो 1 डिग्री ही मानेंगे। ठीक है? हाँ, अब ये कार्बन अपने अराउंड 2 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो ये कार्बन कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया। समझ गए? क्लियर है? सिमिलरली सपोज दैट कि तुमको ऐसा मिलता है CH3 CH CH3 एंड CH3, चलेगा? तो अब ये कार्बन कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। इसमें ये तीनों कार्बन 1 डिग्री होगा, बट ये बीच वाला कार्बन 3 डिग्री होगा, क्योंकि सर ये कार्बन 3 साइड से कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। समझ गए बात को? तो ये कार्बन, ये वाला जो कार्बन होगा इसको कहा जाएगा टर्शियरी कार्बन, और बाकी ये तीनों कितना डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया। समझ गए? क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट सपोज दैट हम ऐसे ले लें CH3 CH3 एंड CH3। अब तो समझ ही गए होगे। ठीक है? ये बीच वाला कार्बन कितना डिग्री होगा, 4 डिग्री होगा। इसको 4 डिग्री कार्बन कहा जाएगा, या फिर इसको क्वार्टरनरी कार्बन कहा जाएगा। समझ गए? तो कार्बन का डिग्री ढूंढना तो बहुत आसान है सर। कार्बन का डिग्री बस यही होता है कि वो अपने अराउंड कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। समझ गए? तो मिनिमम कार्बन कितना डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री। या तो एक कार्बन से बॉन्डेड होगा या फिर अकेले होगा, तो उस केस में कहा जाएगा 1 डिग्री। और बाकी अपने अराउंड वो मैक्सिमम 4 कार्बन से रह सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं रह सकता। 4 से ज़्यादा बॉन्ड तो बनाएगा ही नहीं, तो कहाँ से रहेगा। अब सोचे इसमें कोई स्कोप है कि एक कार्बन और लगा दें, कोई स्कोप नहीं है। समझ गए बात को? तो कार्बन का डिग्री क्लियर है। तो कार्बन अपने अराउंड जितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा वही कार्बन का डिग्री होगा। डायरेक्टली बॉन्डेड काउंट कर लेंगे, ठीक है, कि कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन से हमको कोई मतलब नहीं है। समझ गए? मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसा केस दे दिया गया, सपोज दैट, ठीक है, अब हाइड्रोजन नहीं लगाते थोड़ा समझाने के लिए, ताकि थोड़ा जल्दी में सब हो जाए। ठीक है? अब बताओ, इसमें हम पूछते जाते हैं, जरा बताते जाना कि कौन सा कार्बन कितना डिग्री है। ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन 3 है ना, हाँ 3 डिग्री है, क्योंकि सर ये 3 साइड से कार्बन से बॉन्डेड है। ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, और ये कार्बन 1 डिग्री। समझ गए ना? तो इसमें 1 डिग्री कार्बन टोटल कितना हो गया, तो 1 डिग्री कार्बन हो गया 1 2 3। इसमें 2 डिग्री कार्बन कितना हो गया, 1। सर ये वाला सिर्फ 2 डिग्री है, और 3 डिग्री कार्बन भी इसमें कितना हो गया, 1। ये वाला कार्बन 3 डिग्री है। समझ गए ना? डिग्री पहचानना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। बताओ जरा, अब इस कार्बन का डिग्री क्या होगा, 1 या 2? 2 होगा, 1 होगा, 1 होगा। सही है, 1 होगा। 2 क्यों होगा, 1 डिग्री होगा, और ये भी 1 डिग्री होगा। क्योंकि बस एक ही लाइन ध्यान में ही रखना है
कि कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, कितने बॉन्ड से है, ये बात तो हम लोग कर ही नहीं रहे हैं। समझ गए? मान लो कि हम तुमको एक हाथ से पकड़े हैं तो तुम एक ठो, दो हाथ से पकड़ लिए तुम दो हो गया, ठीक ना? समझ गए बात को ना? एक ही रहोगे, ठीक। तो कार्बन अब एक बॉन्ड से तो एक ही कार्बन है, दो से हो जाए तो भी एक ही कार्बन रहेगा, ठीक है। तो ये कार्बन 1 डिग्री ही कहा जाएगा। समझ गए? कार्बन का डिग्री हो गया क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा बात है। चलिए बताइए जरा, इसमें 1 डिग्री कार्बन कितना है, 2 डिग्री कार्बन कितना है, और 3 डिग्री कार्बन कितना है? 4 डिग्री नहीं है। क्या बोल रहा, कार्बन कहाँ है? ये बॉन्ड नोटेशन होता है, जहां एंडिंग है और जहां टर्निंग है वहां कार्बन है, सीधा सा बात है, ठीक है। बॉन्ड नोटेशन का मतलब यही होता है। 1 डिग्री कितना है? 3 है, 3 है 1 डिग्री। देखो ये 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा, एंडिंग वाला सब 1 डिग्री होगा। तो 1 डिग्री हो गया 3, और 2 डिग्री 2, एक तो ये वाला 2 डिग्री और एक ये वाला 2 डिग्री, और 3 डिग्री 1, सिर्फ ये वाला। समझ गए ना? अगर इसको अच्छे से बनाना हो देन यू कैन ड्रॉ दिस, यही है, ठीक है। अब अपने फिर उसके बाद इसके वैलेंसी के अनुसार हाइड्रोजन भी लगेगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन तुम्हारा 1 2 3 बॉन्ड बना रहा तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन। समझ गए ना? तो वैसे फिर हाइड्रोजन भी लगेगा, और उस बेसिस पे हाइड्रोजन का डिग्री भी डिसाइड करेंगे। लेकिन पहले कार्बन का डिग्री जो समझें, इसको नोट करते हैं, फिर आते हैं हाइड्रोजन के डिग्री पर। नोट कीजिए। देखो ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन आगे चल के बहुत बड़े बड़े रिएक्शन के रिएक्टिविटी ऑर्डर को ये डिसाइड करता है। तो जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म में आएंगे, क्लास 12th में आएंगे, या फिर 11 कहीं हाइड्रोकार्बन में चलेंगे, और वहाँ पर जब हम डिग्री का बात करेंगे, अरे तो 2 डिग्री है, ये रिएक्शन नहीं देगा, तो SN1 रिएक्शन ये फास्ट देगा, ये स्लो देगा, तो उस समय डिग्री पता ही नहीं रहेगा, तो तुम कैसे डिसाइड करोगे? इसलिए ये सब जानना बहुत जरूरी है। नोट करो। देखो, अब कार्बन के डिग्री के बाद नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। वैसे सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन के साथ हेलोजन का, अल्कोहल का, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम लोग का वो होगा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, अल्कोहल एंड हेलोजेंस। इन तीनों का डिग्री एक ही तरीके से डिसाइड होता है, हेलोजन का, अल्कोहल का और हाइड्रोजन का। क्लियर है? अब एक बात समझो, हाइड्रोजन, अल्कोहल और हेलोजन जो है, ठीक है, इन सब का अपना डिग्री नहीं होता है, ठीक है। मतलब सर, मतलब ये सब दूसरा का डिग्री पे काम चलाता है, सब फर्जी डिग्री धारक लोग हैं, ठीक है, सबका डिग्री फर्जी है। मतलब ये कि हेलोजन का, हाइड्रोजन का और अल्कोहल का डिग्री वही होता है जो उसके साथ अटैच कार्बन का होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का, हेलोजन का और अल्कोहल का डिग्री वही होता है जो उसके साथ अटैच कार्बन का होता है। मतलब सर, मतलब ये कि जैसे मान लो हमारे पास कुछ इस तरह का केस है, CH3, ठीक है। तो ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है, और ये जो कार्बन है वो भी क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। तो जब ये कार्बन 1 डिग्री है ना, तो इसके साथ जितना भी हाइड्रोजन अटैच है उन सारे हाइड्रोजन का डिग्री भी क्या होगा, 1 डिग्री होगा। मतलब हाइड्रोजन का अपना डिग्री होता ही नहीं है, वो कार्बन के डिग्री से काम चलाता है।
जो कार्बन का डिग्री होगा वही उसके साथ अटैच हाइड्रोजन का भी डिग्री होगा। मतलब ये कि इसमें जो 1 डिग्री कार्बन है वो 1 डिग्री कार्बन 2 हो गया, और इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन जो है वो कितना हो गया, 6 हो गया। समझ गए बात को? क्लियर हो रहा ना? अरे बोलो। मतलब थोड़ा बना के दिखा दें। देखो सिंपल है ना। तो ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री है, तो ये जो तीनों हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है ये 1 डिग्री है, क्योंकि एक साइड से कार्बन से बॉन्डेड है। तो ये तीनों का तीनों हाइड्रोजन भी कितना होगा, 1 डिग्री होगा। ये कार्बन 1 डिग्री है, तो ये तीनों का तीनों हाइड्रोजन भी 1 डिग्री होगा। तो इस तरह से यहाँ 2 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री कार्बन हो गया 2 और 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गया 6। समझ गए बात को? क्लियर है? इसी तरह से सपोज दैट हमारे पास कुछ ऐसा केस है कि हम ले लेते हैं CH3 CH2 एंड CH3, ठीक है, और हम बोलते हैं कि बताओ इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, तो कितना बताओगे? इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? हाँ 2 है। अरे बहुत सिंपल है। अरे भाई इसमें 2 डिग्री कार्बन कितना है? 2 डिग्री कार्बन 2 है, 2 डिग्री कार्बन 1 है। अरे यही वाला ना सिर्फ 2 डिग्री कार्बन है, 2 साइड कार्बन से बॉन्डेड है। अरे क्लियर है ना? तब तो ये कार्बन तुम्हारा 2 डिग्री है, तो इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो भी क्या होगा, 2 डिग्री होगा। तो इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। बट इसमें 2 डिग्री कार्बन जो है वो कितना है, 1 है। अब इसमें 1 डिग्री कार्बन कितना है, 2 है, ये वाला और ये वाला, और 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है बोलो, 6 है। 3 यहाँ 3 यहाँ। समझ गए बात को? इसी तरह से सपोज दैट कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा केस है और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है, तो अब ये हाइड्रोजन कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री। क्यों 3 डिग्री सर? क्योंकि सर इसके साथ अटैच जो कार्बन है वो कार्बन कितना डिग्री है, 3 डिग्री। तो सर ये हाइड्रोजन भी होगा 3 डिग्री। समझ गए? टर्शियरी हाइड्रोजन, इस सब को भी वैसे ही बोलेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वैसे ही यूज किया जाएगा। समझ गए बात को? अब सपोज दैट कि हमारे पास ये एक 4 डिग्री कार्बन है, ठीक है, और हम यहां पर एक हाइड्रोजन लगा दें, तो ये हाइड्रोजन भी कितना डिग्री हो जाएगा, वाह हो जाएगा, हो जाएगा। पहले ये तो देखो, तब ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ हाइड्रोजन लगाएं, तब कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा है। हाँ? अरे भाई कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिया, तो अब इसे ये जबरदस्ती कैसे लगेगा? ठीक है, मतलब ये कि एक ऐसा डिग्री है जो कार्बन बचा के रखा है, और वो है 4 डिग्री। वो सिर्फ और सिर्फ किसका हो सकता है, कार्बन का हो सकता है। क्लियर है ना? हाँ। बाकी ये सब जितना कार्बन है ये सब कार्बन जो है वो कौन है, रणछोड़दास चांचड़ है, ठीक है। हाँ, मेहनत अपनी करता है लेकिन डिग्री दूसरा को भी देता है। समझ गए बात को? बट ये वाला जो कार्बन है ना, हाँ ये चतुर है, ठीक है, ये चतुर है, ये 4 डिग्री कार्बन है, ठीक है। ये और किसी को कोई कार्बन, ये और किसी को अपना डिग्री नहीं देता है। समझ गए बात को? तो ये ध्यान में रखना। तो हाइड्रोजन का डिग्री क्लियर हो गया। चलो कुछ और डिग्री पे आते हैं। जैसे सपोज डैट कि हमारे पास कुछ ऐसा केस है, कुछ ऐसा है हमारे पास केस। हाँ, तो ये OH इज अल्कोहल, OH अल्कोहल होता है, तो ये कितना डिग्री अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। बिल्कुल सही, ये एक 2 डिग्री अल्कोहल होगा। अच्छा सर, तो इसको सेकेंडरी अल्कोहल भी बोल सकते हैं। समझ गए ना? मान लो हमारे पास कुछ ऐसा केस है, एक हेलोजन लगा दिए क्लोरीन, ठीक है, एक हेलोजन यहां लगा दिए, तो बताओ ये जो क्लोरीन है ये कितना डिग्री क्लोरीन है, ये क्लोरीन कितना डिग्री है, 1 डिग्री, क्योंकि ये वैसे कार्बन से अटैच है जो कार्बन एक साइड से कार्बन से अटैच है। समझ गए बात को? तो ये कार्बन 1 डिग्री, तो ये क्लोरीन भी 1 डिग्री। ये ब्रोमीन कितना डिग्री है, 2 डिग्री है, क्योंकि ये वैसे कार्बन से अटैच है जो कार्बन सर 2 साइड से कार्बन से अटैच है। तो ये कार्बन हो गया 2 डिग्री, तो सर ये ब्रोमीन भी हो गया 2 डिग्री। समझ गए बात को? अरे कुछ खास नहीं है, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया ना? मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसा केस है,
कुछ ऐसा केस है हमारे पास सर, कुछ ऐसा केस हमारे पास, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें तुमसे क्या क्या पूछे समझ में नहीं आ रहा हमको। चलो इसमें हम सबसे पहले तुमसे पूछते हैं 1 डिग्री कार्बन बताओ कितना है, कितना है? इतना टाइम लगेगा? 2 है, कहाँ कहाँ? वहाँ। अच्छा ठीक है। और एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन, तो 1 डिग्री कार्बन हो गया 2, ठीक है। चलो यह डबल बॉन्ड है, ठीक है। हाँ, अब बताओ कि इसमें 2 डिग्री कार्बन कितना है? गिन लो। 3 है, ठीक है। कहाँ कहाँ सर? यहाँ, यहाँ और यहाँ। एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो सर 2 डिग्री कार्बन इसमें 3 हो गया, ठीक है। वहाँ जो था वो 1 डिग्री कार्बन था, और यहाँ जो है वो 2 डिग्री कार्बन है। समझ गए ना? क्या 3 डिग्री भी है? नहीं, जरा बच्चा कहाँ, ठीक है। तो ये अल्कोहल कितना डिग्री हो गया भाई? हाँ, ये जो अल्कोहल हो गया ये 2 डिग्री हो गया, क्योंकि सर ये वैसे कार्बन से अटैच है जो कार्बन कितना डिग्री है? 2 डिग्री है। समझ गए? चलो तब बता ही दो जरा कि इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? वहाँ वाला जो लो, क्या 2 गो, इतना कम? 6 है तब। अरे ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा, तो एक बॉन्ड बना रहा तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन होगा। ये कार्बन भी एक ही बॉन्ड बना रहा, तो इसके साथ भी तो 3 हाइड्रोजन होगा। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड नोटेशन में मतलब यही होता है कि कार्बन जितना बॉन्ड बना रहा ना, तो जितना खाली रह गया उतना हाइड्रोजन। तो ये कार्बन तुम्हारा एक बॉन्ड बनाया तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन हुआ, तो ये कार्बन 1 डिग्री था ना, ठीक है। अरे ये वहाँ वाला है, और ये कार्बन भी 1 डिग्री था, ये भी वहाँ वाला है, तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ और 3 हाइड्रोजन इसके साथ, तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। चलो अब जरा 2 डिग्री हाइड्रोजन बता दो गिन के। हाँ यहाँ वाला गिनो। 2 है, 2 से ज्यादा है। सबसे पहले तो 2 डिग्री कार्बन तुमको दिख रहा होगा कि 1, 2 और 3 यहाँ है, ठीक है। अब कितना कितना कार्बन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ लग सकता है देख लो। तो ये जो कार्बन है वो कितना बॉन्ड बना रहा? सर 1, 2, 3 बॉन्ड तो बना दिया, तो बचा कितना? 1। सर मैक्सिमम यहाँ 1 हाइड्रोजन लगा सकते हैं, तो एक ये वाला 2 डिग्री हो गया। फिर ये कार्बन को देखो, तो 1, 2, 3, सर ये भी 3 बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ भी कितना बचा? 1 हाइड्रोजन यहाँ भी लगा सकते हो। और ये वाला कार्बन भी कितना बॉन्ड बना दिया? 1, 2, 3, तो यहाँ भी कितना हाइड्रोजन लगेगा? 1। तो ओवरऑल 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया? 3। बात खत्म। समझ गए? पक्का ना? चलो ठीक है फिर। हाँ लिख लो, उसके बाद कुछ क्वेश्चन और बनवाते हैं, ठीक है। कॉपी में बनाओगे तो क्लियर होगा, बोर्ड पे यहाँ वहाँ बताओ कैसे क्लियर होगा, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन बनाया जाए। वैसे डिग्री में 1 डिग्री और बचा हुआ है, नाइट्रोजन वाला, वो थोड़ा अलग है, बता ही देते हैं क्या? फिर क्वेश्चन बताएंगे, बता देंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा टाइम है, एक ही लेक्चर में सारा डिग्री का टॉपिक हो जाएगा क्लियर। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो दे भी देंगे तो आप कर लेंगे, हमसे चेक करवा लेंगे। देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, अल्कोहल, हेलोजन, इन सब के बाद कार्बन तो पढ़े नहीं है, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। और आज से एक बात ध्यान में रखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रोजन को एमीन कहा जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमीन कहा जाएगा। बिना चश्मा का उतना अच्छा नहीं लगते हम। हाँ अब ठीक है, तो नाइट्रोजन को एमीन कहा जाएगा। देखो जैसे मान लो हमारे पास कुछ, अच्छा पहले जरा इसका बात सुन लो, उसके बाद
इसका अपना डिग्री होता है। हालांकि वो डिपेंड कार्बन के ऊपर ही करता है, बट डिग्री अपना है। कार्बन के डिग्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है। आप नाइट्रोजन के बारे में जानते हैं कि नाइट्रोजन कैन फॉर्म मैक्सिमम 3 बॉन्ड, ठीक है। वैसे 4 भी बनाता है, ऐसा नहीं है, बनाने का तो 5 ही बनाता है, लेकिन वैलेंसी के बेसिस पे तो 3 ही बनाएगा, ठीक है। और एक आयनिक फॉर्म में अमोनियम आयन लेते हैं तो 4 बनाता है, खैर वो देख लेंगे अभी। तो नाइट्रोजन अपने अराउंड जितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, ध्यान से सुनो, नाइट्रोजन अपने अराउंड जितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा वही नाइट्रोजन का डिग्री होगा। समझ रहे हो? नाइट्रोजन का डिग्री नाइट्रोजन से नहीं, नाइट्रोजन का डिग्री कार्बन वाला डिग्री भी नहीं, बट कार्बन के ऊपर डिपेंड जरूर कर रहा कि नाइट्रोजन अपनी अराउंड जितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा वो नाइट्रोजन का डिग्री होगा। जैसे ऐसे देखो, सपोज दैट हमारे पास कुछ ऐसा केस है, मान लो ऐसा केस है, इधर भी इन सब के साथ है हाइड्रोजन, अभी इग्नोर करते थोड़ा। तो ये जो नाइट्रोजन है वो कितने साइड से कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है? एक साइड से, वन साइड से ये कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो ये जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन हो गया 1 डिग्री नाइट्रोजन। समझ गए? 1 डिग्री अमीन, या फिर इसको कहा जाएगा प्राइमरी अमीन। चलेगा? क्लियर है? सपोज दैट कि कुछ केस हमारे पास ऐसा है, हम एक इसका हाइड्रोजन हटा दें और हम वहां भी एक कार्बन लगा दें, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, ठीक है। तो अब ये जो नाइट्रोजन होगा, अब ये नाइट्रोजन 2 साइड से कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड हो गया ना। तो अब ये जो नाइट्रोजन होगा, ये नाइट्रोजन हो गया 2 डिग्री अमीन। दैट मीन्स वी कैन से कि ये हो गया सेकेंडरी अमीन। चलेगा? सिमिलरली अगर हम नाइट्रोजन को, उसके तीनों हाइड्रोजन को हटाकर हम 3 कार्बन ही लगा दें, तो अब ये जो नाइट्रोजन हो गया ये 3 डिग्री नाइट्रोजन हो गया, और वी कैन से कि ये कैसा एमीन हो गया? ये हो गया टर्शियरी एमीन। चलेगा? क्लियर हुआ? ठीक है सर, क्वार्टरनरी नहीं बनेगा इसमें? बनेगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं बनेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बन जाएगा। जैसे देखो, नाइट्रोजन के बारे में तो जानते ही आप कि ये ऐसे इस तरह से टेट्राहेड्रली अरेंज होगा जनरली, ठीक है। अगर मान लो कहीं से कोई कार्बोकेटायन वगैरह आ गया, कार्बोकेटायन का मतलब कार्बन, पॉजिटिव कार्बन, ठीक है, कहीं से कोई पॉजिटिव कार्बन आया हमारे पास, ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास एक कैरेक्टर होता है कि नाइट्रोजन इज डोनर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बेस है। एमीन जो होता है, अमोनिया या एन, वो क्या, वो बेसिक नेचर का होता है, वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लिविस बेस होता है, पढ़े ना हम लोग न्यूक्लिब्रियम वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये लिविस बेस है, तो ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ इससे बॉन्ड बना सकता है। तो जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये कुछ ऐसा केस आएगा, टेट्राहेड्रली ही हम अरेंज कर दे रहे हैं, ऐसा आएगा, बट नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज, क्योंकि इस बॉन्ड में दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है? नाइट्रोजन का है। तो एक तो इसके पास है, बट एक कार्बन के पास चला गया। समझ गए बात को? तो नाइट्रोजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। तो ये एमीन के फॉर्म में नहीं है, बट अमोनियम आयन जरूर है, ठीक है। तो वी कैन से कि ये जो है, ये क्वार्टरनरी अमोनियम आयन है, क्वार्टरनरी अमोनियम आयन है। समझ गए बात को? तो ये एमीन था, इसको हम अमोनियम आयन बोलेंगे क्योंकि आयनिक फॉर्म में हो गया। अब न्यूट्रल फॉर्म में 4 डिग्री इसका पॉसिबल नहीं है। चलेगा? तो नाइट्रोजन तुम्हारा 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, और 4 डिग्री भी हो सकता है। चलेगा? क्लियर है? तो ये आज के क्लास में हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ अल्कोहल एंड डिग्री ऑफ हेलोजन, ये इतना डिग्री क्लियर कर लिया। ओवरऑल डिग्री तुमको मिल गया, ठीक है, डिग्री इतना ही है, ठीक है। हाँ, अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े डिटेल में पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ लिख देते हैं, आप इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का डिग्री फाइंड करके आइएगा, ठीक है। हाँ,
बना लो इसको। और इसमें तुमको क्या फाइंड करना है समझ रहे हो? इसमें तुमको 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री तो कहीं हम इसमें दिए ही नहीं जो हम चेक करवाएं, रहने ही देते हैं, कुछ ज़्यादा ऊपर हो गया। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। ये पूरा इसके नीचे अपना लिख के पूरा फाइंड करके लाना। समझ गए बात को? तो ये देख लेना। और बाबू जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप हमको इनबॉक्स करेंगे, हम आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा, बाकी IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है? नोट कीजिए।